नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है और ये कब मनाई जाएगी और इस दिन हम क्या ऐसा उपाय करें कि हमको पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माघ माह कार्तिक महीने के समान ही पवित्र माना जाता है और इस महीने पड़ने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या शनिदेव और पितरों से संबंधित होता है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने या फिर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। मौनी अमावस्या सभी अमावस्या तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मान्यता ये भी है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से शारीरिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा धरती पर समस्त सुखों को भोगने के बाद मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को काफ़ी प्रिय है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है और धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण भी होता है। दोस्तों, माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन माघ का दूसरा शाही स्नान होता है। प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले में मौनी अमावस्या को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार माघ अमावस्या साल 2022 की पहली सोमवती अमावस्या है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस बार अमावस्या 2 दिन रहेगी, जिससे कि लोग सोमवार और मंगलवार 2 दिन स्नान दान का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या का तिथि और दिन कौन सा पड़ेगा। तो अमावस्या आरंभ हो रही है 31 जनवरी 2022 सोमवार को दोपहर 2:20 से और अमावस्या समाप्त होगी 1 फरवरी 2022 मंगलवार को सुबह 11:16 पर। तो स्नान और दान का महत्व सूर्योदय के समय होता है, जो कि हमको मिल रहा है 1 फरवरी मंगलवार को 11:16 तक। तो इस दिन गंगा स्नान या पवित्र नदी जलाशयों में स्नान करना चाहिए और श्राद्ध और पितृ तर्पण के लिए भी इस अमावस्या को महत्वपूर्ण माना गया है। तो मौनी अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करना और परिक्रमा करके धागा लपेटने का भी प्रचलन है और गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें। माना जाता है इस दिन स्नान दान से कई गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए बात करते हैं मौनी अमावस्या क्या है। इस तिथि पर चुप रहकर अर्थात मौन धारण करके मुनियों के समान आचरण करते हुए और स्नान करने के विशेष महत्व के कारण ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या कहलाती है। तो मौनी अमावस्या का महत्व क्या है? मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यहाँ देवता और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। वहीं मौनी अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और इस तरह देवता और पितरों का इस दिन संगम होता है। इस दिन किया गया जप तप ध्यान स्नान दान यज्ञ हवन कई गुना फल देता है। इस दिन मन कर्म और वाणी के जरिए किसी के लिए भी अशुभ नहीं सोचना चाहिए। केवल बंद ओंठों से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन हम क्या उपाय करें कि हमारी परेशानियां कुछ कम हो जाएं या कष्ट दूर हो। तो सबसे पहला उपाय है, अमावस्या पितरों का दिन माना जाता है। तो इस दिन घर में पितृगणों का तर्पण करना चाहिए और घर में पूर्ण शुद्धि से बनाया भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए।
जिससे वे तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और दूसरा है, अमावस्या को संध्या के समय, शाम के समय शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें। माना जाता है इससे आपके सारे काम बिगड़े जो हैं, काम धीरे-धीरे बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्या भी दूर होने लगती है। और तीसरा है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो इसमें है सोमवती अमावस्या के दिन घर के मंदिर या ईशान कोण में गाय के घी के दीपक जलाएं और इसमें रुई की स्थान पर लाल रंग के धागे या केसर का उपयोग करें। इससे माँ लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती हैं। अगला है, सोमवती अमावस्या का दान का अनंत फल मिलता है। इस दिन यथासंभव किसी गरीब की सहायता करनी चाहिए। यथासंभव कुछ नगद धनराशि या फिर वस्त्र का दान या कुछ भी, आप जो भी दान करना चाहें वो कर सकते हैं। इससे जन्म कुंडली के बुरे ग्रहों का असर समाप्त हो जाता है। और अगला है, अमावस्या पर सुबह स्नान के पश्चात चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें तथा सफ़ेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे तुरंत काल सर्प योग का दोष दूर हो जाता है। इस दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाना चाहिए और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियों का अंत होता है। और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहना चाहिए। और माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग बेहद प्रिय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी को चावल की पकी खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ में सभी परिवार की सभी समस्याओं दूर होती हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा जप तप के पश्चात दान अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, काले कंबल, तिल आदि का दान। मान्यता है कि अमावस्या के दिन दान करने से पितर भी हमारे जो होते हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये तो थे कुछ उपाय जिसे करने से हमारी परेशानियों का, कष्टों का निवारण हो सकता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कोई अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।